सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश काम की डिग्री में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। काम की डिग्री में आज हम बात करेंगे विदेश में पढ़ाई की। विदेश में पढ़ाई के कौन से विकल्प आपके पास हैं, कौन से हॉट कोर्सेज वहां पर हैं, इन कोर्सेज में दाखिले की तैयारी कैसे की जाए और विदेशी डिग्री को इंडस्ट्री कितना मानती है, कितने पैसे आप इससे कमा सकते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है करण गुप्ता कंसल्टिंग के करण गुप्ता और हेड हंटर्स इंडिया के एमडी क्रिस लक्ष्मीकांत, और साथ में है हमारी सहयोगी कविता कृष्णन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। करण, आपसे शुरुआत करते हैं। फॉरेन में पढ़ना वैसे ही क्रेज वाली बात होती है, लेकिन हम देखते हैं कि लोग अक्सर मास्टर्स करने के लिए या स्पेशलाइज्ड डिग्री लेने के लिए फॉरेन जाते हैं। लेकिन एक ट्रेंड ये भी है कि अब लोग ग्रेजुएशन डिग्री के लिए भी फॉरेन जाने लगे हैं। तो कितना परसेंटेज होगा, या तो हमें सिर्फ बड़े शहरों में सुनाई देता है या बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं विदेश पढ़ाई करने के लिए? अभी फिलहाल पिछले 1-2 साल से जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स बाहर जाने के लिए, वो करीबन साल में 1 लाख स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं डिग्री लेने। उसमें से आप 20% भी स्टूडेंट्स लेंगे जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो 20,000 स्टूडेंट्स जाते हैं ग्रेजुएशन डिग्री के लिए। और पिछले कुछ सालों से एज यू नो कि इंडिया की वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है और रिसोर्सेज अवेलेबल है, बैंक्स लोन दे रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए भी जा रहे हैं, तो बहुत पॉपुलर हो रहा है स्पेशली यूएस में। अच्छा, इसके साथ एक एसोसिएट क्वेश्चन और है, वो मैं आपसे पूछ लूंगा कि विदेश में पढ़ाई करना नो डाउट एक महंगा काम है, उसके खर्चे पर हम बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन जो वेल टू डू लोग हैं वो तो चलिए कर लेते हैं उसको, वो हमेशा से करते आए। लेकिन क्या ट्रेंड में आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो नहीं उस आर्थिक ब्रैकेट में आते हैं वो भी जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, लेकिन पढ़ना बाहर ही प्रेफर कर रहे हैं? इस तरह का कुछ है? हाँ जी, एक्चुअली ये आप देखेंगे 1-2 साल में न्यूज़ में भी आ रहा है सब जगह कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारे स्टूडेंट जिनको 98-99% भी मिलता है, वो हमारे पास आते हैं कि हमें कहीं एडमिशन ही नहीं मिला। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं है, वो फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको लोन्स मिलते हैं, बैंक्स लोन दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तो फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अधिकतर ये देखा जा रहा है कि यहाँ एडमिशन नहीं मिल रही है उन्हें, और इसीलिए वो लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मेरे पास रोज इतने स्टूडेंट्स आते हैं जो आईआईटी के लिए ट्राई करते हैं और बोलते हैं कि मैं आईआईटी में तो एडमिशन मिलना इतना मुश्किल है, इससे अच्छा मुझे एमआईटी या स्टैनफोर्ड में एडमिशन दिला दीजिए। राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कविता कि आप अमंग द टॉप हैं, लेकिन फिर भी आप किसी कारण से 1%, 2% या परसेंटाइल से टॉप इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ की जगह आप फॉरेन टॉप इंस्टीट्यूट का रुख कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया इन्होंने। वो तो है, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट में जाना कितना अहम है। और दूसरी बड़ी बात जो आपने की है, पहले ये बताया जाता था कि जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसके लिए ना तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है ना बैंक लोन मिलता है, और अंडर ग्रेजुएट डिग्री मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा भी होता है। क्या अब जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल में इस तरह के एड वगैरह देने लगी है? क्या बैंक्स इसे फंड करती है? हाँ जी, कविता जी, इसमें भी आप 2 चीज़ देख सकते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उनके पिताजी यही कह रहे थे कि अगर मुझे पेड सीट मुंबई में लेनी है तो मुझे 40 से 50 लाख रुपए वो पेड सीट के लिए देने पड़ेंगे, और अगर मैं फॉरेन जाने वाला हूँ तो मेरे 4 साल का खर्चा 80 लाख में आने वाला है। तो इससे अच्छा 20 लाख का मैं बैंक लोन ले लेता हूँ, और फिर मेरा कॉस्ट तो वही रहेगा, और मेरे स्टूडेंट को अच्छी पढ़ाई हो जाएगी फॉरेन यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये फैक्टर चेंज हुआ है। पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्कॉलरशिप्स मिलना मुश्किल था, अभी यूनिवर्सिटीज़ को भी मालूम है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो डिग्री के लिए जा रहे हैं वो इंडिया से बहुत स्मार्ट हैं, तो वो स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी को चाहिए तो वो स्टूडेंट्स उनको लेने के लिए वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। राइट। तो जी कुछ कह रहे हैं? एक चीज़ और, कितना कवर होता है आपका जो खर्चा है कोर्स का, वो इन स्कॉलरशिप से कितना कवर होता है? अगर स्टूडेंट्स, जो हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, अगर वो अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाए, जो सैट है, सैट 2 है, टोफेल है, जो उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, अगर उनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 50 से लेके 80% तक स्कॉलरशिप भी मिलती है। राइट। चलिए, तो जैसा हमने कहा इस पर, इसके जो फाइनेंस है उस पर और विस्तार में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुक करते हैं क्रिस लक्ष्मीकांत साहब का कि सर, जो आपने चर्चा सुनी हमारे साथ यहाँ पर कि अब चलन बढ़ गया, एक अच्छा फिगर बता रहे हैं कि जो लाख लोग अगर पढ़ने जा रहे हैं तो 20,000 ऐसे स्टूडेंट है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, आर्थिक रूप से शायद उतने सक्षम ना हो लेकिन फिर भी लोन या दूसरे तरीकों से पहुंच रहे हैं। तो चलिए, विदेश में पढ़ाई होगी, लेकिन जब लौट कर आते हैं या विदेश में ही रहते हैं तो इस पढ़ाई के बाद नौकरी के प्रॉस्पेक्ट कैसे होते हैं?
यू सी जो विलेज जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, उनको वहाँ नौकरी मिल सकता है, बट इंडिया आने से उनका नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। भाई थोड़ा क्यों, ज़्यादा मुश्किल है। आज हमारे ऑफिस में एक आदमी आया था, एक स्टूडेंट, वो जो फ्रांस में गया था, एमबीए किया और उसके बाद बैक टू इंडिया। अभी उसको दिल्ली में है, दिल्ली से बेंगलुरु आया है नौकरी के लिए। उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, 3 महीने से वो ट्राई कर रहा है, अच्छा कंपनी में नौकरी नहीं मिल रहा है। सो ऐसा ही हमारा काफ़ी आदमी मिल रहा है। लाइक लास्ट वीक एक पर्सन आया था जो वॉटन में एमबीए किया है, उनको बेंगलुरु में जॉब नहीं मिल रहा है, उनको बॉम्बे में जॉब मिल रहा है। सो बट तो उनको लक्ष्मीकांत साहब, बेंगलुरु में रहने के लिए जी ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि बॉम्बे मिले कि बेंगलोर मिले, रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्या है कि जॉब लेने में दिक्कत होती है, या हम ये माने कि क्योंकि एक जनरल परसेप्शन तो ये है कि आप अगर विदेश से पढ़ाई करके आए तो आपको ज्यादा बेहतर जॉब मिलेगी। No, if you are talking about undergrad, that is BSc, BCom, etc., उनका थोड़ा भी इंडिया में आने का फ्यूचर नहीं है। वो जो किए हैं इधर यहाँ आकर उनका कंपनी में, जो फादर का कंपनी है या बिजनेस में है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बट इंडियन कंपनीज में, बड़ा बड़ा इंडियन कंपनीज में उनका फ्यूचर नहीं है। वहाँ जैसा संजय बेस कॉलेज बॉम्बे में किया है, वो उसका वैल्यू ज़्यादा है जो यूएस में जाकर बीएससी किया है। दैट मच आई कैन टेल यू। सो बाहर में जाकर करना, जो जाते हैं हम भी देखे हैं, मोस्टली जो जाते हैं वो लोग जो आईबी स्कूल से जा रहे हैं, उनका आइडिया भी है कि अमेरिका में रहेंगे या यूरोप में रहेंगे। मेनी ऑफ देम आर अमेरिकन सिटीजन्स, उनको इंडिया में आने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं। जी करण, यहाँ पर जो आप जा रहे हैं बार, क्या बताइए, आप कुछ कह रहे थे। See, summing up, summing up, if you are going for undergrad, इंडिया में आकर उनका आपका फायदा नहीं है, वहीं रहने से अच्छा है। हमारा एटलीस्ट एवरी ईयर 10-15 ऐसा आते हैं, किसी को हम लोग यहाँ प्लेस नहीं कर सकते। जी करण, यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जो अंडरग्रेड पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, क्या उनको फिर वहीं रहकर 2-3 साल काम करके फिर मास्टर्स कर लेना चाहिए या वापस आना बेहतर प्लान होगा? जो मेन चीज़ है, अगर स्टूडेंट्स थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेके आएंगे तो फ़र्क तो पड़ने वाला है। अगर वर्क एक्सपीरियंस लेंगे आएंगे तो टॉप कंपनीज यहाँ उन्हें एम्प्लॉय करेंगे। मैंने बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भेजा है लास्ट 15 साल में, जिन्होंने यूएस में डिग्री करके वहाँ 2 या 3 साल काम करके वापस इंडिया आके अच्छे जॉब्स लिए हैं। फ़िलहाल ही एक यूनिवर्सिटी है स्पेन में जहाँ स्टूडेंट्स गए थे, उन्होंने वहाँ डिग्री की, 2-3 साल यूरोप में काम किया, जो काफ़ी मुश्किल है यूरोप में वीज़ा मिलना। और जब इंडिया वापस आए, यहाँ के बैंक्स जो है, जैसे कि क्रेडिट स्विस है, दूसरे टॉप बैंक्स है, उन्होंने उन्हें 18 लाख से लेके 24 लाख रुपया सैलरी पर ईयर फिक्स किया, जो स्टूडेंट्स काफ़ी हैप्पी थे। तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप बाहर जाओ, वर्क करो वहाँ 2-3 साल, और फिर यहाँ आके आपको अच्छे जॉब्स भी मिल सकते हैं। राइट। तो कुल मिला के ये है कि बाहर जाने से पहले भी आपको देखना होगा कि सिर्फ बाहर जाना काफ़ी नहीं है, कहाँ आप जा रहे हैं, क्या पढ़ाई आप करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, और साथ में अगर थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस जिसकी बात कर रहे हैं तो वो वहाँ कैसे लेंगे, किस तरीके से पूरी प्लानिंग होगी, और कुल खर्चा इस पर कितना आ सकता है, ये सारी बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काम की डिग्री में हम बात कर रहे हैं कि विदेश में पढ़ाई करने के क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, खासतौर पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, और वहां पर पढ़ाई करने के बाद नौकरी के क्या मौके बनते हैं, चाहे विदेश में चाहे भारत में, कितना बेहतर आप कमाई कर सकते हैं। तो उसी पे चर्चा हो रही है और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले भी हमने बात की और आप बता रहे थे कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में, लेकिन स्कॉलरशिप्स को अगर हम हटा देते हैं, मोटे तौर पर
कितना, क्या बहुत ज़्यादा खर्चीला काम है? अगर किसी को एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेनी, 3 साल का समझ लीजिए कोर्स करना है, बीएससी करना है या कुछ और करना है, तो मोटा तौर पे कितना खर्चा आता है? सी जनरली अगर आप 3 साल की डिग्री लेंगे तो आप यूके या ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर ऑल्सो में देख रहे हैं, यूएस और कनाडा में 4 साल की डिग्री है। तो 3 साल की डिग्री में रफली खर्चा एनीथिंग फ्रॉम 40 to 50 लाख रुपीस टोटल खर्चा देख रहे हैं। ये आपकी एजुकेशन फीस भी हो गई और रहना भी हो गया, एवरीथिंग। सो आपकी जो ट्यूशन है, बुक्स, इंश्योरेंस, लिविंग एक्सपेंसेस, सबको मिला के। सो 40 to 50 लाख आप सालाना बोल रहे हैं, यानी 3 टोटल 3 साल का 40 to 50 लाख। अगर आप यूएस में देख रहे हैं या कनाडा में देख रहे हैं तो फिर आपका 4 साल का कोर्स होता है। Okay. अगर 4 साल का कोर्स हो रहा है तो आप फिर 1 साल का एक्स्ट्रा फीस और लिविंग एक्सपेंसेस आने वाले हैं, तो फिर वो खर्चा आप करीबन 60 या 70 लाख भी हो सकता है पूरे 4 साल के लिए। ओके ओके। तो अब आपने कहा कि बैंक स्कॉलरशिप्स भी होती है, लेकिन जब बात आती है कि एजुकेशन लोन ले लें तो फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए बैंक्स किस तरह का रिस्पांस देते हैं? ईगर होते हैं लोन देने के लिए या बहुत हेजिटेट करते हैं कि रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा? किस तरीके से, कितना आसान है फॉरेन स्टडी के लिए लोन लेना? सो बैंक्स यहाँ बहुत ही लिबरल है, दे आर वेरी ओपन टू गिव लोन्स, वो लोन्स देना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि जो सिक्योरिटी आप देंगे वो सिक्योरिटी मार्केटेबल होनी चाहिए। तो अगर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो बोले कि हम मैक्सिमम लोन आपको 25 लाख का देंगे, तो जो सिक्योरिटी आप देंगे वो सिक्योरिटी की वैल्यू करीबन 40 लाख होनी चाहिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन्स भी देते हैं अप टू द फुल अमाउंट। अगर आपको 50 लाख का पूरा लोन चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। और अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लोन मिल सकते हैं विदाउट एनी को सिक्योरिटी। तो विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी यू कैन गेट अ लोन फ्रॉम दिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। राइट। तो कविता, चलिए ये एक मोटी पिक्चर तो हमारे पास समझ में आई कि आपके पास क्या, अभी हम करंट से और जानने की कोशिश करेंगे कि आप अगर बाहर जाना ही चाहते हैं तो किन कोर्सेज की बात करें या किन कोर्सेज का रुख करें, खर्चा क्या होगा, वो मोटा मोटा हिसाब हमें समझ में आ गया। लेकिन जो हम अभी बात कर रहे थे कि जब लौट कर आते हैं तो किस तरह के चांसेस रहते हैं, इंडस्ट्री का नजरिया क्या रहता है, या कहाँ स्कोप है बच्चों के लिए कि वो आगे अपनी जॉब लें? जी, हमारे दोनों पैनलिस्ट की बातें तो आपने सुनी ली, लेकिन 200 कंपनी, भारत में 200 कंपनियों का सर्वे ब्रिटिश काउंसिल ने किया था और जानने की कोशिश की थी कि जो अंडरग्रेड लेवल में बाहर पढ़ने जाते हैं, जो डिग्री की पढ़ाई बाहर करते हैं, उनके लिए किस तरह के जॉब प्रोस्पेक्ट्स है। तो उनका जो फाइंडिंग्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इनके सर्वे में कंपनियां कहती है 79% यानी 79% कंपनीज कह रही है कि वो देशी और विदेशी डिग्री में कोई भेदभाव नहीं करते। यानी जो जैसे हमारे पैनलिस्ट बैंगलोर से बता रहे थे। और 13% कंपनी, सिर्फ 13% कंपनी है जिन्होंने कहा कि हायरिंग के वक्त वो खासकर विदेशी डिग्री के लिए ढूंढते, विदेशी डिग्री के लिए मांग करते हैं। इसके अलावा आधे से कम यानी 41% कंपनी ने कहा कि पिछले 2 साल में उन्होंने किसी फॉरेन डिग्री होल्डर को नौकरी दी है। और सबसे मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी बात यह है कि 60% कंपनियों ने कहा कि हम सिर्फ टॉप 50 स्कूल से हायर करते हैं। यानी कोई भी कोर्स करने से नहीं चलेगा, अगर आपको बाहर विदेश में पढ़ाई करनी है आपको टॉप स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ चुनिंदा कोर्सेज है जिसके लिए ज़्यादा डिमांड देखा जा रहा है। मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन 3 कोर्सेज के में जो डिग्रीज है उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड दिख रहा है। इंडस्ट्रीज में भी फर्क है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर, ऑब्वियसली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं वहां पर जो है फॉरेन डिग्री के लिए ज़्यादा डिमांड है। लेकिन मान लीजिए आप BFSI में यानी बैंक्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करना चाहते हैं, FMCG में काम करना चाहते हैं, तो फॉरेन डिग्री शायद आपकी बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर भारत में पढ़ने वाले बच्चों को हायर करना पसंद करते हैं। US, UK और जर्मनी के डिग्री के लिए ज्यादा मांग यहाँ पर देखा गया है सर्वे में। तो साफ है कि प्रोफेशनल डिग्रीज चाहते हैं, इंजीनियरिंग डिग्रीज चाहते हैं US, UK एंड जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का अप्रेंटिसशिप का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, तो उसी के लिए ज्यादा मांग है। टेक्निकल कोर्सेज के लिए ज्यादा मांग यहाँ दिख रही है। राइट। लक्ष्मीकांत साहब, अब जैसा आपने कहा कि थोड़े मुश्किलात जाते हैं कई बार, तो किन कंपनियों की तरफ रुख करें जब आप बाहर से पढ़ के आ रहे हैं? तो आपके पास वो क्या फिल्टर्ड एरिया हो जहां पर आप रुख करें कि आपको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और सीधी नौकरी और अच्छी नौकरी आपको मिल जाए? You see, अभी colleges in India, they have opened branches in Dubai and Singapore.
जैसा एसपी जैन है, उनका एमबीए कोर्स है अवेलेबल इन सिंगापुर एंड इन दुबई. So if you are not getting SP Jain in Bombay, because SP Jain is a very good business school, you can try in Singapore or Dubai. It's cheaper than going to US. The other thing is, which we have to keep in mind is, आप जा रहे हैं यहाँ से UK जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं, BSc करते हैं, BCom करते हैं या MBA करते हैं, आप 3 months के अंदर में वहाँ जॉब, वर्क परमिट के साथ जॉब मिलना चाहिए. अदरवाइज आपका वीसा खत्म हो जाएगा, आपको इंडिया जाना ही पड़ेगा. सो मेनी स्टूडेंट्स गो देयर, दे थिंक दे विल गेट अ जॉब, बट वो 3 months में वहाँ का इकोनॉमी अच्छा नहीं है तो नहीं मिलता है. वन थिंग आई हैव सीन, ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे स्टडीज करने के लिए, वहाँ मेनी पीपल गो, वहाँ लोकल जॉब्स मिल जाते हैं. लक्ष्मीकांत जी, मैं बात कर रहा हूँ कि जब लौट के जब भारत आएंगे तो वो कौन सी कंपनियां हैं जो देखती हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सीधा वहीं अप्रोच किया जाए. See, as the study showed, only the top 50 colleges, schools, business schools, उनका जो students आएंगे उनका इंडिया में जॉब मिलेगा. नंबर 1. नंबर 2, I will suggest that they stay back. 1-2 साल रहें वहाँ, 3-4 साल भी रह सकते हैं. और जैसा let us assume you have joined Goldman Sachs in America, in New York. Now through Goldman Sachs, if you come to India, it will be a better thing than coming to Mumbai and trying for a job. Right, number 1. Right. Number 2, if you do an MS course there in one of these top schools like Stanford and all top colleges, आज e-commerce companies सब जो भी है, स्नैपडील हो या फ्लिपकार्ट हो, आपको ले लेंगे इमीडिएटली. यानी सिर्फ बैचलर्स करने से फायदा नहीं है, आपको वर्क एक्स चाहिए या तो मास्टर्स. थोड़ा सा वर्क एक्स लेके आए. चलिए, अब यहाँ पर चूंकि हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ये बात करेंगे, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आप ध्यान रखें, शुरू से पकड़ लें तो श्योरिटी बढ़ जाएगी कि आप जब लौट के आएंगे या वहां पर भी जॉब करेंगे तो आपके चांस ज्यादा बेहतर होंगे. सारी बातें छोटे से ब्रेक के बाद. अविनाश काम की डिग्री में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विदेश में पढ़ाई की, और सीधे काम की बात पर ही आते हैं करण, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है. अब हम आपसे जल्दी जवाब चाहेंगे, और ये कि आप जब फॉरेन जाना ही चाहते हैं तो वो कौन से कोर्सेज हैं जिन पे आप फोकस करें, या तो जब लौट के आए तो उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली इंडिया में ज्यादा हो, यहाँ पर उस तरह के कोर्सेज ना हो, या आपको अच्छी जॉब दिला पाए, तो क्या फोकस होना चाहिए? विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो क्या पढ़ाई करें? राइट. तो जो MBA और कंप्यूटर्स है, जो मैनेजमेंट और कंप्यूटर्स और इंजीनियरिंग है, ये सबसे पॉपुलर फील्ड्स है पढ़ाई के लिए भी और जॉब के लिए भी. यूएस में आपके सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको ये 2 चीज करनी है, समझो आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और आपको बैचलर्स कंप्यूटर्स और मैनेजमेंट दोनों में भी चाहिए, आप दोनों में डिग्री ले सकते हैं 4 साल में ही. कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, और उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपको मैनेजमेंट की भी नॉलेज है और कंप्यूटर्स की भी नॉलेज है. तो ये मोस्ट पॉपुलर है कि इस तरह के ऑप्शंस हिंदुस्तान में नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. हिंदुस्तान में हमारे कोर्सेज एकदम रिजिड है, स्ट्रक्चर्ड है कि अगर आप ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको वहां जाकर मिलती है. हाँ जी, ये फ्लेक्सिबिलिटी मेनली आपको यूएस में मिलती है. कनाडा में भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन बाकी की जो कंट्रीज है, जो यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, उनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. इसीलिए अगर आप देखेंगे, जो पहले हमारा सवाल था कि स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मेजॉरिटी और जो बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स है वो यूएस ही जा रहे हैं, क्योंकि यूएस में ए आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और बी कोर्स करने के बाद आपको वर्क परमिट भी मिलता है, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन आपको मिलता है. लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. जो मुद्दा इन्होंने पहले सेगमेंट में उठाया था कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो क्या चुनिंदा कोर्सेज जहाँ पर बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स है और बड़े नाम वाले इंस्टीट्यूट्स है, वो कोर्सेज करने के लिए बाहर जाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा? You see, if you go for say fashion technology overseas, fashion is something, or design, these are things which are not available in India. India में उतना ज़्यादा नहीं है, and there are only 1 or 2 institutions. So if you do fashion in Europe, for instance in France or Italy, उसका ज़्यादा यहाँ का इंडिया में वैल्यू है. Similarly आप होटल मैनेजमेंट स्विट्जरलैंड में करेंगे या फ्रांस में करेंगे, वहाँ उसका भी यहाँ इंडिया में वैल्यू ज़्यादा है. So if you are talking of engineering,
वो तो टॉप बिजनेस टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में करना पड़ेगा एंड यू कैन डेफिनेटली गेट अ जॉब इन इंडिया. बट इफ यू आर गोइंग टू सम कॉलेज इन यूएस और यूरोप, वहाँ तो आपको मिलना बहुत मुश्किल है. जी चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये अच्छी तरह देख लें, समझ लें कि कौन से वो कोर्सेज होंगे जिन्हें करके आपको फायदा होगा जब आप लौट कर आएंगे, जिनकी बहुत डिमांड है और उस तरह के कोर्सेज हिंदुस्तान में नहीं है. तो ये आपको जो भी आप पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि बहुत महंगा काम होगा, उस पर आपको बेहतरीन रिटर्न या बेहतरीन जॉब देने की गारंटी रखता है. चलिए, इसी के साथ ये वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन कविता कल अपनी इस सीरीज में जो कि उसका आखिरी एपिसोड होगा उसमें हम क्या खास लेकर आ रहे हैं? कल हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में. हम बात करेंगे मूक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज जो आपको देश में, भारत में बैठे बिठाए विदेशी डिग्री दिला सकती है और वो भी ऑनलाइन पढ़ाई करने से. तो कल बात करेंगे मूक्स के बारे में और कैसे भारत में भी मूक्स का चलन बढ़ते जा रहा है. हाईटेक तरीके से कैसे पढ़ाई होगी ये हम बताएंगे कल, लेकिन फिलहाल आज के लिए वक्त हो रहा है समाप्त. हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमें देखने और सुनने के लिए बहुत शुक्रिया. नमस्कार.